साथियों, जय भीम। आज हम बात करने जा रहे हैं आस्था, अंधविश्वास, पाखंड और षड्यंत्र के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन और उनके प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, जिसको लेकर मीडिया में मानो बाढ़ सी आ गई है। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। इस कार्यक्रम को लेकर शंकराचार्य भी दो भागों में बट गए हैं। एक सरकार के पक्ष की बात कर रहे हैं, दूसरे सरकार के विरोध की बात कर रहे हैं। एक को लगता है कि सत्ता संरक्षण और सरकार है तो कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरे थोड़े पुराने ख्यालात के लग रहे हैं। लगता है कि वे गुरुकुल परंपरा में विश्वास करते हैं। वे आज भी ब्राह्मणवाद की पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वे आज भी मनुस्मृति और ब्राह्मण सर्वोपरि है जैसी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, जबकि नए वाले संविधान को ध्यान में रखकर ब्राह्मणवाद को बचा रहे हैं। इन घटनाओं को देखकर यही लगता है कि गुरुकुल परंपरावादी शंकराचार्यों के दिन अब लद चुके हैं, या ये कह लीजिए कि गुरुकुल परंपरावादी शंकराचार्य सरकार की राह में रोड़ा बन रहे हैं और सरकार उन लोगों को धीरे धीरे अपने रास्ते से हटा रही है। उन शंकराचार्यों को यही लगता है कि सरकार उनके पुण्य प्रताप और तेज से चल रही है। इन्हीं मीडिया रिपोर्टों में कुछ और भी खबरें हैं जो जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं, जैसे गरुड़ पक्षियों का अयोध्या में अचानक से आ जाना, बंदरों का एक बड़ा समूह मंदिर की तरफ भागते हुए आना, सांपों का एक झुंड मंदिर की तरफ आना, और तो और इन खबरों के बीच एक काले कुत्ते की भी चर्चा बड़े जोर शोर से हो रही है। मीडिया द्वारा दिखाया जा रहा है कि वह काला कुत्ता भगवान राम का नाम जप रहा है, राम राम का उद्घोष कर रहा है, जय श्री राम बोल रहा है। इन खबरों को भगवान राम और उनकी मंदिर से जोड़कर दिखाया जा रहा है ताकि जनता का विश्वास, आस्था और बढ़े। जानवरों से संबंधित इन घटनाओं को सुनकर, देखकर भी बहुत सारे लोग राम राम के सैलाब में बहे जा रहे हैं। बहना भी चाहिए। तो वहीं कुछ लोग इन घटनाओं को एक प्रोपगंडा बताकर लोगों को गुमराह करने वाला और अंधविश्वास फैलाने की रणनीति की तहत देख रहे हैं। ये सच है कि भगवान राम के प्रति जनमानस की आस्था और श्रद्धा बहुत ज़्यादा है। जानवरों से संबंधित ये घटनाएं सच भी हो सकती हैं और झूठ भी हो सकती हैं। अगर ये घटनाएं झूठ हैं और फिर भी फैलाई जा रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या कारण हो सकता है, क्या मकसद हो सकता है। उसी मकसद को पूरा करने के लिए ग्रंथों, शास्त्रों में झूठी, मनगढ़ंत और काल्पनिक कहानियाँ लिखी गई हैं ताकि जनमानस को गुमराह कर, अंधविश्वास फैलाकर, पाखंड की दुकान खोलकर लोगों को लूटा जा सके और अपनी श्रेष्ठता बरकरार रखी जा सके। उनके धंधे में कोई कंपटीशन न हो, कोई रोक छेक न हो, जिसके लिए पाखंडियों ने अपने धर्मशास्त्रों में, ग्रंथों में इसे भगवान की वाणी बताकर, धर्म बताकर SC, ST, OBC को हजारों साल तक पढ़ने लिखने से रोक दिया, जिसका लाभ वे आज तक लेते आ रहे हैं। अगर अयोध्या में जानवरों से संबंधित घटनाएं सही हैं तो इसका क्या कारण है ढूंढने के बजाय उसे अंधविश्वास से जोड़कर उसका लगातार प्रचार किए जा रहे हैं। यदि गिद्ध, बानर, सांप अयोध्या की तरफ भाग रहे हैं तो यह किसी बड़ी सुनामी के संकेत भी तो हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि उनके रहने वाले क्षेत्र में कोई ऐसी घटना घट रही है जिसकी वजह से वो भाग रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ तो हर घटना में चमत्कार ढूंढने, फैलाने और उस पर विश्वास करने की आदत पड़ चुकी है, और यहीं से सबसे बड़े षड्यंत्र की शुरुआत होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश के तरक्की में, उसके विकास में शिक्षा, ज्ञान और जागरूकता का बहुत बड़ा योगदान होता है, और लोग शिक्षित, जागरूक, समझदार न हों इसके लिए अंधविश्वास, पाखंड का खेल खेला जाता है। उसके बाद उन्हें धर्म की घूंटी पिलाई जाती है। अगर फिर भी बात न बने तो मनुस्मृति जैसा काला कानून बनाकर लोगों को जबरदस्ती शिक्षा से दूर किया जाता है और उसे धर्म का नाम दे दिया जाता है। जिस धर्म से हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं वह धर्म अब पूरी तरीके से धंधा बन चुका है। साधारण से साधारण घटनाओं को भगवानों और चमत्कारों से जोड़कर उसका खूब प्रचार किया जाता है ताकि लोग अधिक से अधिक गुमराह हों, अंधभक्त बने और दिमाग से पैदल हो जाएं। इन्हीं अंधविश्वास और पाखंडों के कारण हमारे देश में वैज्ञानिक सोच और खोजों की कमी है। किसी में आस्था रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन आस्था में अंधे हो जाना, अंधभक्त बन जाना, दिमाग को गिरवी रख देना,
ये बुरी बात है। और रही बात कुत्ते द्वारा राम राम का जाप करने की, तो हमने बचपन में ऐसे बहुत सारे कुत्तों से जाप करवा चुके हैं। होता यह है कि गांव के लावारिस कुत्ते जो होते किसी के नहीं, लेकिन सबके दरवाजे पर भूख मिटाने के लिए जाते हैं। उन्हीं में से कोई कुत्ता जो थोड़ा क्यूट लगता है, किसी व्यक्ति द्वारा या बच्चे द्वारा उसको थोड़ा सा लाड प्यार कर दिया जाता है, तो वह इस तरीके की आवाज़ निकालकर उस व्यक्ति या बच्चे को धन्यवाद देता है। बचपन में ऐसी आवाज़ों को हम लोग सिर्फ खेल समझ करके अनदेखा कर देते थे। ये लावारिस कुत्तों की सहज प्रकृति होती है, इसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, हमारा मकसद किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करना नहीं है। हमारा मकसद अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद, छुआछूत के खिलाफ आवाज़ उठाना और उसके प्रति लोगों को जागरूक करना है। अगर मेरी बातें किसी को अच्छी नहीं लगती हैं तो वे मुझे माफ़ करें, और जिनको हमारी बात अच्छी लगती हैं, जो हमारी बातों से सहमत हैं, वे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आकर पाखंडियों का मुंह तोड़ जवाब दें। धन्यवाद साथियों।